भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का इराक देश के बलख शहर का राजा था। वह पिछले जन्म का बहुत अच्छा भगत था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाट में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा सतलोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि हे सराय वाले यानी हे धर्मशाला वाले, एक कमरा किराए पर दे और पैसे बता, मुझे रात बितानी है। यानी परमात्मा किस प्रकार से इस जीवात्मा को समझाता है, काल के जाल से परिचित करवाता है और अपनी शरण में लेता है। तो सतगुरु ने एक समय क्या लीला की, अपनी एक आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का राजा था, इराक के बलख शहर का, बहुत ऐश्वर्यवान था, धन धान्य से परिपूर्ण था। और कहते हैं उसके पास में 18 लाख घोड़े थे, 16,000 उसने शादियां करवा रखी थी। और जब वो हाथी पर बैठकर चलता था राजशाही ठाठ बाट के साथ, तो सतगुरु ने लिखा है कि देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाया करता था कि जितने ठाठ बाट बलक बुखारे के बादशाह के हैं भाई मेरे भी नहीं हैं। लेकिन वो किसी जन्म की परमात्मा की अच्छी आत्मा थी और मालिक को पता था, सतगुरु को पता था कि ये 10, 15, 20, 50 साल का राज है, उसके बाद ये गधा बनेगा, गधा। क्योंकि राजा पाप भी सबसे ज्यादा कमाता है। भाई और बहनों, देश के राजा के राज्य में जितने भी दारू के ठेके होते हैं, जितने भी बूचड़खाने होते हैं, जितने भी पशु काटने के ये कत्ल खाने होते हैं, इन सब का लाइसेंस कौन देता है, इजाजत कौन देता है? राजा। जितने भी नशे की फैक्ट्रियां होती हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, बियर, अफीम, गांजा, आप देखते हैं सरकारी भांग की दुकान, सरकारी गांजे की दुकान, दारू के ठेकों को लाइसेंस सरकार देती है। तो ये सारा का सारा जो बोझ है, जो भार है, ये काल उस राजा के ऊपर रखता है, राजा के ऊपर। तो राजा सबसे ज्यादा ऋणी होता है, सबसे ज्यादा पाप का भागी होता है। और उस पाप के चलते राजपद से हटते ही और जब उसका शरीर छूटता है, वो सीधा गधे की योनि में जाता, गधे की योनि में। और जिन जिन का पैसा उसने टैक्स रूप में लिया है, उन सब का गधा बन के उतारता है। यानी लगातार कई करोड़ों जन्म वो राजा मरने के बाद गधे के शरीर प्राप्त करता है, गधे के। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए और माटी लदे कुम्हार की, भाई घास न डाल कोई। उसकी ऐसी दुर्गति होती है जो आज हमें बहुत बड़ी शक्ति दिखाई दे रही है। वो चाहे भारत का राजा हो, चाहे अमेरिका का राजा हो, चाहे देवताओं का राजा हो, चाहे एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, ये सब राजा कहलाते हैं। तो ऐसी दुर्गति होगी इन लोगों की अगले जन्म में, यदि इन्होंने वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति स्वीकार नहीं की तो। और यदि ये सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लेते हैं तो उसके बाद इन लोगों को ज्ञान होगा। उसके बाद जब ये राज्य करेंगे तो इनको पाप कर्म नहीं लगेंगे, क्योंकि सतगुरु के उपदेश के बाद इन्हें पता चलेगा कि ये शराब पीना कितना हानिकारक है, परमात्मा नाराज होता है, ये भक्ति में बाधक है। तो वो राजा अपने राज्य में शराब को पूरी तरह से बंद करवा देगा। तो कितनी माता बहनों का जीवन स्वर्ग हो जाएगा, कितने लोगों का परिवार जो उजड़ा हुआ था वो खुशहाल हो जाएगा, कितने लोग उसको दुआ देंगे। जगह जगह जो पशु काटे जाते हैं, बकरे, मुर्गे, अन्य जानवर काटे जाते हैं, जो ये कत्ल खाने खुले हुए हैं, राजा सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अपने गुरु के आदेश अनुसार ज्ञान को समझकर वो सारे कत्ल खाने बंद करवा देगा।
तो कितनी आत्माओं की दर्दनाक मौत होने से बचेगी। और जो लोग वो मांस खाते थे, शराब पीते थे, उनके ऊपर कितना पाप चढ़ रहा था, उस पाप कर्म से वो आत्माएं बचेंगी जिसका पुण्य परमात्मा राजा के हिस्से में डालेगा। तो इस प्रकार फिर वो राजा सतगुरु से उपदेश लेने के बाद पाप का भागी नहीं बनता है। और यदि आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेगा और राज्य भी करेगा तो वो राजा मरने के बाद 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, वो सीधा मोक्ष प्राप्त करेगा, जन्म मरण सदा समाप्त हो जाएगा, परमात्मा के लोक में चले जाएगा। अन्यथा ये दुर्गति तो ज्यों की त्यों है, चाहे रंक हो चाहे राजा हो। तो इसी प्रकार सतगुरु उस बलक बुखारे बादशाह के महल में गए एक यात्री का रूप बनाकर और कहा, भाई हे सराय वाले, सराय यानी धर्मशाला जिसमें लोग रात्रि विश्राम के लिए रुकते थे। तो राजा के महल को सतगुरु ने कहा कि हे सराय वाले, धर्मशाला वाले, मुझे एक कमरा किराए पे चाहिए और इसका किराया बता दे, मुझे यहां रात बितानी है। तो राजा ने कहा, हे भोले यात्री, आपको ये सराय यानी धर्मशाला दिखाई देती है, मैं राजा हूं और ये मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहते थे? राजा ने कहा कि मेरे पिता, दादा, परदादा रहते थे। यात्री रूप में परमेश्वर ने पूछा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। परमेश्वर बोले कि यह सराय नहीं तो फिर क्या है? यह सराय है। जैसे तेरे बाप दादा चले गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसलिए मैंने इन महलों को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण करवाया, सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आजीवन भक्ति की और अपना मानव जीवन सफल किया। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,